चीन की नाक के नीचे भारतीय वायुवीरों ने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि सीना चौड़ा, मस्तक ऊपर किए निगाहें आकाश पर ही टिकी रह गईं। गगन गर्जना करते हुए भारतीय लड़ाकू विमानों ने आकाश को ध्वनि की गति से चीरते हुए अपने पराक्रम से ये दर्शा दिया कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। ये मौका था असम के डिब्रूगढ़ में एक विशेष हाईवे पर बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ के उद्घाटन का। ये देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो युद्ध के हालात या किसी आपात स्थिति में सेना के फाइटर जेट्स, सुखोई 30, राफेल, डॉर्नियर सर्विलांस विमान, ट्रांसपोर्ट प्लेन और चॉपर आदि की इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, इस पर C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसा भारी भरकम प्लेन भी लैंड कर सकता है। इसके बनकर तैयार हो जाने पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने डिब्रूगढ़ में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर भारतीय वायुसेना के C-130 सुपर हरक्यूलिस प्लेन से ही लैंड किया। ईएलएफ का निर्माण चीन की सीमा के करीब किया गया है। ऐसे में भविष्य में किसी गतिरोध के बीच भारतीय वायुसेना को एक वैकल्पिक रनवे मिलेगा। इसी तरह के देश भर में कुल 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज का निर्माण किया जाएगा। इसमें से अकेले असम में ही 5 ईएलएफ बनाए जाएंगे। डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन पीएम मोदी ने खुद किया है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने अपनी हवाई शौर्य का प्रदर्शन भी किया और इसी ईएलएफ से कई उड़ानें भी भरी। आपको बता दें कि यह भारत का चीन को कड़ा जवाब है जो सीमा के बेहद नजदीक अपने कई सैन्य निर्माण करवा रहा है। अब भारत ने भी असम के डिब्रूगढ़ में ईएलएफ की शुरुआत कर यह दिखा दिया है कि अगर वो डाल है तो हम भी पात पर हैं। डिब्रूगढ़ से भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 250 से 300 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 250 से 300 किलोमीटर की दूरी आपको सुनने में बेशक ज्यादा लग सकती है, लेकिन सुपरसोनिक विमानों के लिए यह कोई दूरी नहीं है। देश के पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का निर्माण नेशनल हाईवे 127 के डिब्रूगढ़ मोरान खंड पर 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से को भारतीय वायुसेना के सहयोग से दोहरे उपयोग वाली हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है। यह पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली राजमार्ग हवाई पट्टी है जो आपात स्थितियों और स्ट्रेटेजिक इमरजेंसीज के दौरान विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करेगी। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा को समर्पित किया है। इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मोरान ईएलएफ प्रणाली की बदौलत भारतीय वायुसेना के विमान जरूरत पड़ने पर परिचालन कर सकेंगे और असम इस रणनीतिक दृष्टिकोण में अपना योगदान देने के लिए बेहद प्रसन्न है और इसका स्वागत करता है। इसके निर्माण को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में इससे भारत की चीन सीमा तक पहुंच तेज होगी। भारत का पूर्वोत्तर इलाका चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के करीब है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्य अधिकतर ऊंचे पहाड़ों, तेज बहने वाली नदियों और जंगलों से घिरे हुए हैं। यहां पर बाहरी खतरों के अलावा बाढ़ जैसी बड़ी चुनौतियां रही हैं। ऐसे में इस तरह की तैयारियां सेना को बेहतर रिस्पांस और लॉजिस्टिक्स की सुविधा देंगी। इससे चीन की सीमाओं की निगरानी भी होगी और जरूरत पड़ने पर सेना के तेज मूवमेंट के लिए यह बेहद जरूरी भी था। यही कारण है कि अकेले असम में 5 ईएलएफ का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश भर में कुल 28 इसी तरह के ईएलएफ तैयार किए जाएंगे, जहां पर यह हाईवे कम रनवे के तौर पर भी आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि असम में 5 ईएलएफ का निर्माण चर्चाओं में इस कारण भी है कि चीन के साथ में भारत का पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का गतिरोध रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चीन के साथ
भारत की जो है आमने सामने की तकरार भी हो चुकी है। और उसके बाद जिस तरीके से चीन जो है अब भारतीय सीमाओं के करीब अपने सैन्य प्रतिष्ठानों को और सैन्य तरह की जो निर्माण करवा रहा है, वो भारत के लिए थोड़ी सी चिंता वाली स्थिति थी। लिहाजा अब भारत ने भी इसी स्तर पर जो है अपने आप को तैयार करना और मजबूत करना शुरू कर दिया है। लिहाजा भारत ने चीन को जो है दिखा दिया है कि भारत का सिंह जो है सिर्फ सिंह नहीं है, इसके पास पैने दांत भी है जो जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।